5 बेटियों ने मिलकर आखिर क्या किया। मैं हूं अतुल गुप्ता, मैं विशाल शर्मा। आज की खबर जो है वो काफी इंटरेस्टिंग है। ऑलवेज यूनिक वेज न्यूज पर हम आपको इंटरेस्टिंग खबरें दिखाते हैं, अवेयरनेस से जुड़ी खबरें बताते हैं, लेकिन आज की जो खबर है बेहद ज्यादा खास है। ज्यादा से ज्यादा जुड़िए। 5 बहनों ने, 5 बेटियों ने समाज में एक मिसाल कायम की उन लोगों के लिए जो बेटी पैदा होते ही बिल्कुल कहते हैं कि अरे ये क्या हो गया, या फिर विशाल जी बेटियां पैदा होते ही उन्हें मारने का प्लान किया जाता है। कोख में ही होती है और माओ को ताने सुनने पड़ते हैं। लेकिन आज एक ऐसी कहानी हम आपको पंजाब की सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपको भी प्राउड फील होगा। हमें भी आज बहुत प्राउड फील हुआ। ऑलवेज मैं हमेशा अपनी खबर में कहता हूं, जब नारी में है शक्ति सारी तो उसे क्यों कहें बेचारी। जी विशाल जी। अतुल जी, अक्सर अहें दिखा जो बेटियां पैदा होंदियां ते कूड़े करकट च भी सुट्टी दियां मिलदियां अतुल जी। ते जोले बेटी पैदा होंदी है ते ओले मां ही कई बारी ना सस्सां ताने देना शुरू करे उठदियां। ते ये देखो किड्डी वड्डी मिसाल है। जोले ये भी 5 एक बच्ची पैदा हुई ही ते आख्या हा पत्थर पैदा करी उड़िया है अतुल जी। जोले दूसरी पैदा हुई ते ओले भी इहो आख्या गया ताने पर ताने मिलेगे। मगर अज जेड़ा प्यो ते मां दी जेड़ी छाती चोरी हुई है वो अस तुहें खबरें च विस्तार नहीं कर सकते, मगर जिन्ने मां प्यो कुछ ने। और खबर जेड़ी है बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो विस्तार कन्नै तुहानू सुनाने कि बच्चियां जेड़ा मां प्यो दा नाम जेड़ा ऑस्ट्रेलिया जाइए ना रोशन किया अतुल जी। तस्वीर भी हम आपको बताएंगे, वो तस्वीर बेहद खूबसूरत है। और उन 5 बेटियों ने, 5 बहनों ने मिलकर ऐसा क्या किया कि आज मजबूरन हमें वो खबर करनी पड़ी। शुरुआती तौर पर मैंने कहा, जैसे विशाल जी ने भी कहा, कि पैदा होते ही बच्चियों को कूड़े के ढेर में फेंक दिया जाता है, सड़कों पर फेंक दिया जाता है। और हमने एक बार खबर भी की थी जिसमें कि एक बेटी का रंग काला था, मासूम सी छोटी सी 6 महीने की बच्ची का रंग काला था, तो उसे इसीलिए मार दिया गया कि बड़े होकर उससे शादी कौन करेगा, हम लोग दहेज कहां से लाएंगे। अब ये पूरा मामला पंजाब का है, जहां पर एक बेटियों ने मिलकर अपने पिता को थार गिफ्ट की, 5 पत्थर पैदा किए। पूरी जिंदगी वो माँ बाप यही सुनते थे। जब भी एक बेटी पैदा होती थी उस माँ को यही सुनना पड़ता था कि इस बार भी तूने एक पत्थर पैदा कर दिया। यानी कि 5 बेटियां पैदा हुई और 5 बार उस माँ बाप को यही सुनना पड़ा कि आप लोगों ने 5 पत्थर पैदा किए हैं। ये विशाल जी तस्वीर आप जरूर जो है वो साझी करें, और ये तस्वीर बेहद ज्यादा खूबसूरत है, इसे आप शेयर भी जरूर करें। और अब मैं आपको विस्तार से खबर सुनाने लगा हूं कि लोग कहते थे कि तेरे घर में 5 पत्थर पैदा हुए, और माँ जो थी उस वक्त भगवान के पास रोती थी और उससे यही प्रार्थना करती थी कि आज जो लोग मेरी बेटियों को पत्थर कह रहे हैं वही बेटियां एक दिन हीरा बने। और आज देखिए वही बेटियां ऑस्ट्रेलिया में जाकर अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रही हैं। और पहले ब्रीजा गिफ्ट की अपने पिता को, और अब हाल ही में इन 5 बेटियों ने, 5 बहनों ने मिलकर अपने पिता को थार गिफ्ट की। और पिता ने भी बड़े शान के साथ थार के पीछे लिखवाया है तोहफा धीआं दा। यानी कि होता क्या है, जब भी कई बार आपने लड़कों की गाड़ियां देखी होंगी और उस पर लिखा जाता है कि डैड्स गिफ्ट, बहुत बार आपने देखा होगा, लेकिन ये शायद आपने बहुत कम देखा होगा कि जब एक पिता ने अपनी गाड़ी के पीछे लिखवाया होगा तोहफा धीआं दा। क्योंकि ये मैं पंजाबी वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ बिकॉज क्योंकि पंजाब की खबर है और उन्होंने पंजाबी में अपनी थार के पीछे लिखा है कि मेरी बेटियों के द्वारा ये मुझे जो गिफ्ट है वो दिया गया। और जब एक मीडिया कर्मी के द्वारा उनसे पूछा गया कि आपने इस थार के पीछे ये लिखा हुआ है कि तोहफा धीआं दा, तो उन्होंने बोला मैंने बड़ी शान के साथ ये लिखा बिकॉज क्योंकि मैं दुनिया को दिखाना चाहता था कि बेटियां किसी से कम नहीं होती। पूरी जिंदगी मुझे ये सुनने में लग गया कि तूने 5 पत्थर पैदा किए हैं, लेकिन अब मैं दुनिया को बताना चाहता हूं कि आपने, यानी कि मैंने 5 पत्थर नहीं बल्कि 5 हीरे पैदा किए हैं। बिल्कुल, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं जी विशाल जी। फादर दे कन्ने कन्ने मदर ही बड़े ताने सुनने पौंदे ने, क्योंकि मैक्सिमम तुहें दिखा मदर घर होंदे ने। जोले एक बेटी पैदा हुई ते आख्या गया इन्हें पत्थर पैदा किया, जोले दूई बेटी पैदा हुई उन्हें आख्या दूआ पत्थर पैदा किया। अतुल जी तुम समझी सकते हो 5 जोले बेटियां लगातार पैदा हुई उस मां पर के बीती होनी। और
उस मां ने भगवान अगे प्रार्थना की, ईश्वर अगे प्रार्थना की कि ये जड़ी है मेरे पत्थर न एक दिन जरूर मेरा नाम रोशन करना, हीरे बन। जी बिल्कुल जी सच्चे हीरे बने। और उन्होंने 5 बच्चियां बेचारियां जड़ा फादर ही जोले गिफ्ट दिता, मदर फादर ही थार गड्डी ते पहले ब्रीजा भी विशाल दी दी ब्रीजा भी दी ते जोले गर्व करने सीना जड़ा वो चौड़ा हुई आ ते जेड़े मां प्यो न वो फूले नहीं समा दे हन, क्योंकि एक टाइम उपर जोले उन्हें ताने मिलते है कि तूहें पत्थर पैदा किते 5 पत्थर ते अज 5 पत्थर जेड़े मां दी मेहनत रंग लाई अतुल जी, तो हीरे बनी निकली है बाहर आए। चलिए जी, मैं खबर फिर से दोहराता हूँ, जितने भी इस वक्त लोग हमारे साथ जुड़े हैं साथ ही साथ इसे शेयर जरूर करते चले और अपनी राय भी जरूर रखें कि आपने भी बहुत बार सुना होगा कि जब भी बेटियां पैदा होती हैं, स्पेशली आज भी हमारे घरों में ऐसी बात नहीं है, बदलाव बहुत आ चुका है। आज बेटियां जब पैदा होती हैं तो ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, उनका स्वागत किया जाता है, लेकिन आज भी हमारे परिवारों में अभी भी ऐसे कुछ हमारे जो बुजुर्ग हैं या फिर बहुत सारे ऐसे परिवार में लोग होते हैं जो आज भी बेटियां होने पर अफसोस मनाते हैं और उनकी चाहत है कि हमारे घर में बेटा पैदा हो, लेकिन ये सरासर गलत है। आज की इस खबर ने ये आपको बता दिया कि बेटियां पत्थर नहीं बल्कि हीरा होती हैं, 2 घरों का चिराग होती हैं। बिल्कुल अतुल जी, कमेंट सेक्शन में आप सब लोग अपनी राय जरूर रखें कि क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं कि बेटियां घर का 2 घरों का चिराग होती हैं। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं कि बेटियां पत्थर नहीं बल्कि हीरा होती हैं। तो चलिए मैं आपको खबर सुनाता हूं कि जहां पर एक बेटियों ने 5 बहनों ने मिलकर, दिखाइए आप फोटो भी दिखाइए, जहां पर एक बहनों ने 5 बहनों ने मिलकर अपने पिता को पहले ब्रीजा गिफ्ट किया, फिर उसके बाद थार गिफ्ट की। और ये तस्वीर आप अपने मोबाइल पर देख पा रहे हैं जहां ये 5 बहनें इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में हैं और उन्होंने इंडिया यानी कि पंजाब में अपने पिता को जो है वो थार गिफ्ट की और इससे पहले ब्रीजा गिफ्ट की थी। और तोहफे में जो इनको थार मिली है सरदार साहब को, तो इन्होंने अपनी गाड़ी के पीछे यानी कि अपनी थार के पीछे ये लिखा हुआ है कि तोहफा तिंगा दा, यानी कि जिनको पंजाबी नहीं आती तो मैं उनको बता दूं कि गिफ्ट बाय डॉटर्स। तो कहीं ना कहीं हम लोग बहुत बार कहीं ऐसी गाड़ियां देखते हैं जब लड़कों को पिता के द्वारा गिफ्ट दी जाती है तो उसमें कहीं ना कहीं ये लिखा होता है कि डैड्स गिफ्ट। आपने बहुत बार ये गाड़ी देखी होगी जिसमें लिखा होता है कि डैड्स गिफ्ट। तो वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मामला कुछ उल्टा हुआ। यहाँ पर एक पिता को 5 बेटियों ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया से पहले ब्रीजा भेजी और उसके बाद अब थार जो है उनको लेकर दी। और माँ को हर बार जब बेटियां पैदा होती थी तो यही सुनने को मिलता था कि तूने पत्थर पैदा किए हैं, यानी कि एक बेटी हुई तब भी उसे ये सुनना पड़ा कि पत्थर पैदा किए हैं। जब दूसरी बेटी हुई तो इसी तरह 5 बेटियां जब पैदा हुई तो लगातार माँ को हर बार यही सुनना पड़ता था कि तुमने 5 बेटियां नहीं बल्कि 5 पत्थर पैदा किए। और जब ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ी बेटी भेजी गई तो अपनी जमीन बेचकर, अपनी जो प्रॉपर्टी थी बेचकर उन्होंने अपनी बेटी को ऑस्ट्रेलिया भेजा। तब भी गांव वालों ने उन्हें लगातार ये कहा कि तू कर क्या रहा है भैया, वो पराया धन है, वो जब शादी करेगी या ऑस्ट्रेलिया जाकर सेटल हो जाएगी तो तू अपना बच्चा कुचा जो घर है वो भी क्यों बेच रहा है। लेकिन एक पिता का विश्वास देखिए। और इसी तरह हर घर में इस तरह की बेटियां होनी चाहिए और इसी तरह हर घर में इसी तरह के जो माँ बाप हैं वो होने चाहिए, ताकि जब बेटियां पैदा हो तो खुशियां मनाई जाएं। ये नहीं कहा जाए कि बेटियां पत्थर है। यहाँ पर एक उदाहरण दिया है इन 5 बेटियों ने कि हम पत्थर नहीं बल्कि हीरा है। और एक बेटी की तरह विशाल जी जो है वो मिसाइल जो है वो कायम की है। अतुल जी मां दा सीना चौड़ा हुई आ, क्योंकि बड़े ताने सुने रहे अतुल जी। मदर फादर ने शुरू तो ही ताने सुनते आए, क्योंकि 5 बेटियां पैदा होना अतुल जी, और पंजाब से खास करिए क्योंकि पुराने टाइम की गल करते थे ताने मिलते एक भी बेटी आज भी है विशाल जी, आज भी कुछ आज बड़ा फर्क पई है अतुल जी। आजकल जेड़ा जब पुराने टाइम की गल करते थे लोग जेड़े बड़े आखदे कि एक बेटी पैदा की, तो सोचो उन्हें 5 बेटियां पैदा कीतियां तो उसे के बर्दाश्त करना पिया होना, क्योंकि उन्हें आख्या कि तू जड़ी है पत्थर पैदा करा दी है। 1 पत्थर पैदा किया, 2 किते अतुल जी, 3 किते, उन्हें आख्या हुण 5 पत्थर पैदा किते जी। उन्हें ईश्वर अगे प्रार्थना की, उस मां ने रोंदे रोंदे उन्हें आख्या कि मेरे बच्चे जड़े न पत्थर नहीं हीरा बनी है निखरन। और आज वाकई में वो विशाल जी वो 5 बेटियां हीरा बनी है। कमेंट सेक्शन में जाना चाहेंगे क्योंकि हमें भी आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। तो लगातार आप हमें कमेंट्स भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, लेकिन जितने भी इस वक्त मेरे साथ लोग जुड़े हैं प्लीज साथ ही साथ शेयर करें। उन लोगों के मुंह पर ये तमाचा है जो बच्चियां पैदा होते ही या तो सड़कों पे छोड़ देते हैं या कूड़े के ढेर में डाल देते हैं। उन लोगों के लिए तमाचा है कि बच्चियां पत्थर नहीं
बच्चियां बोझ नहीं बल्कि हीरा होती हैं। चलिए जी, सल्यूट टू दोज सिस्टर्स, सच केस ए वेरी रेयर। तो बिल्कुल लोल हिलाल जी ऑलवेज हमें कमेंट करते हैं, तो बिल्कुल सही कहा कि इस तरह के जो मामले हैं रेयर होते हैं, लेकिन सल्यूट है उन 5 बहनों को, उन बेटियों को, 5 बेटियों को सल्यूट है। बिल्कुल अतुल जी। बेटियां लक्ष्मी होती हैं, एकता निर्मल जी कह रहे हैं। तो बिल्कुल जी, बेटियां लक्ष्मी होती हैं, माता रानी का रूप होती हैं। और देखिए यहाँ पर सरदार जी कितने खुशकिस्मत है, हालांकि पूरी जिंदगी इनको ताने सुनने पड़ रहे, पूरी जिंदगी इन्होंने यही सुना कि तुमने पत्थर पैदा किए हैं अपने घरों में, और लेकिन यहाँ पर एक मिसाल जो है वो जो है कायम की गई है। सुधाकर खजूरिया जी, अतुल जी, विशाल जी, जय माता दी, वेरी नाइस, गुड जॉब, थैंक यू सो मच। आप भी ऑलवेज अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसी तरह प्लीज आप भी करते रहें और हमें सपोर्ट भी जरूर करते रहें। मनु राजा, सल्यूट है सिस्टर्स को। बिल्कुल जी, हमारी तरफ से भी उन 5 बहनों को, और उस बहनों से पहले मुझे लगता है कि माता पिता को विशाल जी सल्यूट है। ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਅਤੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਤਾਨੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਨਾ ਗਰਵ ਕਰਨੇ ਚੌੜਾ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। ਬਿਲकुल, ਔਰ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਨੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ बचपन से अतुल जी स्टार्टिंग से जो बच्चे पैदा होए थे जो बर्दाश्त किया है, अज मेरा गर्व कने सीना चौड़ा हुई है, मीडिया वाले कने इहदे पर भी बिल्कुल जी। इस पर मीडिया कर्मी ने हम एक बाइट लिए जिसमें कि बड़े खुश हैं दोनों माँ बाप, और उन्हें आज प्राउड है कि उनके घर में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बल्कि 5 बेटियों ने जन्म लिया है। तो वो खुद को बड़ा ब्लेस्ड समझ रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में जाना चाहेंगे। मनु राजा जी सल्यूट लिख रहे हैं, और कैथ बाबा हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि यू आर ए ग्रेट रिपोर्टर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू सर। और सुरेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़े हैं, वेरी नाइस सर, थैंक यू सो मच। आरव कैथ हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि जय माता दी लिख रहे हैं, तो आरव जी जय माता दी, जय माता दी जी, जय माता दी। अनीश सिंह हमारे साथ जुड़ी हैं, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और हमारी छोटी बहन है। बेटी लड़कों से कम नहीं, हर फील्ड में लड़की पहले है। बिल्कुल जी, सल्यूट है हमारी बच्चियों को, हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को सल्यूट है। और सल्यूट है सरदार जी को और उनकी पत्नी को भी, जिन्होंने इतना कुछ सहा, और आज देखिए ये सब लोग एक मिसाइल बने हैं सबके लिए। बिल्कुल अतुल जी। राजेश गंडोत्रा, यही पत्थर हीरा बन गई। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच राजेश जी। सुंदर कुमार जी, बताया बेटा से बेटियां बेटे से कम नहीं है। बिल्कुल जी, इन्होंने एक मिसाइल कायम की है कि बेटियां कभी भी किसी से कम नहीं होती हैं। मंजू साहनी जी, आप पिछले लाइव में स्किप थी, तो उसके लिए आपकी एब्सेंट लगी है, वेरी नाइस लिख रही है मंजू जी, थैंक यू सो मच। सुरेंद्र कुमार जी कह रहे हैं कि माँ बाप की शान बेटियां हैं। बिल्कुल जी, हमारा पूरा समाज बेटियों से है, और जहाँ पर बेटियां नहीं होंगी तो मुझे लगता है कि वो फील्ड विशाल जी अधूरी है कहीं ना कहीं। बिल्कुल अतुल जी। GR भगत वेरी गुड लिख रहे हैं, और परवीन अरोड़ा जी सल्यूट है बहनों को। तो बिल्कुल ऐसी बच्चियों को, ऐसी बहनों को हमारी तरफ से भी सल्यूट है। बिल्कुल जी। अरमान अली, वेरी नाइस बाई जी, तो थैंक यू सो मच। आप सब प्लीज इस खबर को शेयर जरूर करें। तो विशाल जी, मुझे लगता है एक बार फिर से मैं खबर दोहराता हूँ, और आप तस्वीर दिखाने का प्रयास करें, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी अंगेज लाइट है, तो जिससे कि तस्वीर आई थिंक प्रॉपर नहीं दिख रही है आपको। तो चलिए जी, ऑस्ट्रेलिया में अभी भी वो 5 बच्चियां हैं, जहां पर ऑस्ट्रेलिया में ही वो बच्चियां रह रही हैं। 5 बच्चियां हैं वो ऑस्ट्रेलिया में। ये देखिए अपने पिता के साथ इन्होंने जो फोटो है सोशल मीडिया पर इन्होंने शेयर की है, और थार इन्होंने अपने पिता को गिफ्ट दी है। और बड़ी बेटी ऑस्ट्रेलिया में थी, और 2 साल के अंदर उसने अपनी 4 जो बहनें हैं उन्हें भी ऑस्ट्रेलिया में बुला लिया, और अब वो 5 बहनें ऑस्ट्रेलिया में रह रही हैं, और इंडिया में उन्होंने अपने पिता को जो थार है वो एज ए गिफ्ट जो है वो भेजी है। तो आप सोचिए कितना प्राउड मूवमेंट होगा। और जब ऑस्ट्रेलिया बड़ी बेटी को भेजा, तो मैं आपको ये भी बता दूं, उस बाइट में मदर ने ये भी कहा कि जब ऑस्ट्रेलिया में बड़ी बेटी को भेजा गया, तो वहां पर लगातार ये कहा गया कि अरे भैया, ये तुम पागल हो गए हो, क्या कर रहे हो, एक तुम्हारे पास घर है वो भी तुम सेल आउट करके बेच के गिरवी रखकर अपनी बच्ची को ऑस्ट्रेलिया भेज रहे हो, ये वहीं सेटल हो जाएगी, 4 बेटियां कैसे ही पालोगे तुम, इनकी कैसे शादी करोगे। तो देखिए आज 5 की 5 जो बेटियां हैं ऑस्ट्रेलिया में हैं। इन शॉर्ट एक बार आपको दोबारा मैं खबर बता देता हूँ, जो अभी मेरे तमाम जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं। यहाँ पर पंजाब का मामला है, जहां पर सरदार जी की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। सरदार जी के साथ ही उनकी ये 5 हीरे यानी कि उनकी बेटियां हैं, इन्होंने अपने पिता को थार गिफ्ट की है, और पूरे समाज में, पूरे इंडिया में और ऑस्ट्रेलिया में भी ये एक मिसाइल कायम की है कि इन 5 बेटियों ने अपने बेटा बनकर अपने पिता को थार गिफ्ट की है, और इससे पहले ब्रीजा गिफ्ट की थी।
लेकिन शायद बेटा भी ऐसा विशाल जी नहीं कर सकता था जो इन बेटियों ने किया। अतुल जी ਇਹਦੇ ਚ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ जोले बेटियां पैदा होईयां ते ਜਿਹੜੇ आस-पास ਦੇ लोग है ते या ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ है उन्हें आख्या कि तू है 5 पत्थर पैदा ਕੀਤੇ ਨੇ जी ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਲੇ ਈਸ਼ਵਰ ਕਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ अतुल जी ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਹੀਰਾ ਬਣਨ ਤੇ ਉਹ ਦਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫਾਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਥਾਰ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ अतुल जी। चलिए जी, राजकुमार शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, अरमान अली वेरी नाइस भाई जी, तो थैंक यू सो मच। जिनके घर में बेटियां हैं ना वो जरूर इसे शेयर मारें आज, ताकि सबको ये बताएं कि हम लोग कितने ब्लेस्ड हैं, क्योंकि मेरे घर में भी गुड़िया है तो मैं भी बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हूँ। तो इसलिए जब हमारे घर में बेटियां होती है ना तो आज भी माँ बाप बड़े खुश होते हैं और उनका वेलकम करते हैं कि हमारे घर में माता रानी आई है, हमारे घर में लक्ष्मी माता आई है। और माता रानी अल्लाह वाहेगुरु उन्हीं घरों को चुनता है जो एक राजे होते हैं, क्योंकि उनके घर में राजकुमारियां आई होती हैं। सो प्लीज वी आर वेरी ब्लेस्ड कि जिनके घर में बच्चियां हैं, शायद वो इस चीज का अंदाजा नहीं लगा सकते कि बेटियों के साथ कितना सुकून मिलता है, वो वही अंदाजा लगा सकते हैं जिनके घर में बच्चियां हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोग हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हैं, इस खबर को शेयर जरूर करें। और उन लोगों के लिए एक तमाचा है जो बच्चियां पैदा होने पर सड़कों पे छोड़ देते हैं, जो बच्चियां पैदा होने पर विशाल जी कूड़े के ढेर में छोड़ देते हैं, जो बच्चियां पैदा होने पर ये सोच में पड़ जाते हैं कि हम पैसे कहाँ से लाएंगे, दहेज कहाँ से इकट्ठा करेंगे। बिल्कुल जी विशाल जी। अतुल जी एक गल मैं और रखना चाहगा, अजकल जड़ियां बच्चियां पैदा होंदियां ढोल नगाड़े कन्ने घर लियांदी बिल्कुल जी क्लिनिक चों। और दूसरी गल ये है कि बेटे पैदा होंदे ने ते बच्चे जेड़ा बच्चे जोले पैदा होंदे ने बेटे अतुल जी ते मां बाप भी प्राउड ते बड़ा होंदा जोले उन्हें अनाथ आश्रम छड़दे ना अतुल जी, ते ओले उन्हें पता लगदा वृद्ध आश्रम छोड़ देना अतुल जी, ओले महसूस होंदा है कि नहीं साड़ियां बेटियां पैदा कीती होंदियां ते ओह ठीक होना अतुल जी। जी बिल्कुल। और रविंदर टिक्कू जी कह रहे हैं कि लवली डॉटर्स, ये 5 बेटियां एक पत्थर नहीं बल्कि हीरा है। मेरे से कौन कौन सहमत है, कौन कौन एग्री करता है इस बात से, वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और स्पेशली जिनके घर में बेटियां हैं, बच्चियां हैं, वो जरूर लिखें और वो इस खबर को शेयर भी जरूर करें। और जैसे कि इस वक्त जितने भी लोग हमारे से लाइव जुड़े हैं उनको मैं फिर से एक बार खबर बता दूं कि मामला ये है कि जहां पर 5 बेटियां होती हैं और 5 बेटियां होने के दौरान पूरी जिंदगी माँ बाप यही सुनते हैं कि आपने अपने घरों में पत्थर पैदा किए हैं। जब एक बेटी पैदा होती थी तो उसकी माँ को ये सुनना पड़ता रहा, इस बार भी तूने पत्थर पैदा कर दिया। और वो माँ रोती थी और ऊपर वाले से यही प्रार्थना करती थी, ये मेरी बेटियां जिनको पत्थर आज कहा जा रहा है एक दिन हीरा बने। और आज वही बेटियां हीरा बनी। और पहले उन्होंने अपने पापा को ब्रेजा गिफ्ट की और उसके बाद उन्होंने जो थार है वो गिफ्ट की। अभी भी वो 5 बेटियां ऑस्ट्रेलिया में हैं। शायद बच्चे होते यानी कि लड़के होते तो ये काम ना कर सकते। आज उन्होंने जो काम कर दिया है, सैल्यूट है उन 5 बेटियों को। और सैल्यूट है साथ ही साथ उन माँ बाप को जिन्होंने पूरी जिंदगी अपनी पूंजी और मेहनत से अपनी बच्चों को पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि आज वो 5 बच्चियां इंडिया की, पंजाब की वो 5 बच्चियां ऑस्ट्रेलिया में जाकर हमारा जो नाम है वो रोशन कर रही हैं। तो चलिए ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और तमाम इसी तरह की खबरों के लिए बने रहें यूनिक वेज न्यूज के साथ। मैं अतुल गुप्ता। लेकिन आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने यूनिक वेज न्यूज को फॉलो नहीं किया तो फॉलो जरूर कर लें, क्योंकि अगर आपने फॉलो नहीं किया तो इस तरह की खबरों से आप स्किप हो जाएंगे। तो राहुल शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि डन लिख रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। यूनिक वेज न्यूज को फॉलो जरूर कर लें और तमाम इसी तरह की खबरों के लिए बने रहें यूनिक वेज न्यूज के साथ। मैं हूं अतुल गुप्ता, मैं विशाल शर्मा, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।